सुप्रभात हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। केमिकल से जंगल की आग भी बुझाएगा ड्रोन, करोड़ों की वन संपदा राख होने से बचेगी। हिमाचल प्रदेश में जंगलों की आग बुझाने के लिए ड्रोन को बड़ा माध्यम बनाया जा रहा है। जंगलों में जहां फायर ब्रिगेड, पानी और लोग नहीं पहुंच पाते, वहां आग के कारण करोड़ों की वन संपदा राख हो जाती है। ऐसे में अब वहां ड्रोन आग बुझाएंगे। इसके लिए वन विभाग और आईटी विभाग प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। इसके लिए आईआईटी मंडी की मदद ली जाएगी। अगस्त में आईआईटी मंडी के स्टार्टअप में भी यह मॉडल युवा शोधकर्ता और उद्यमी कर चुके हैं, जिसे प्रथम 3 श्रेणी में शामिल किया जा चुका है। इसके अलावा अब वन विभाग इस नई तकनीक पर काम शुरू करने पर विचार कर रहा है। एक ऐसे केमिकल का प्रयोग किया जाएगा जो करीब 2.5 एकड़ जमीन में आग बुझाने में सक्षम होगा। हालांकि यह भी दावा किया जा रहा है कि यह केमिकल 100% इको फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल होता है। आईटी विभाग के प्रबंधक नरेंद्र कुमार ने कहा कि इस तकनीक पर विचार किया जा रहा है। फास्टैग रिचार्ज के नाम पर शातिरों ने खाते से साफ किए 1 लाख। हिमाचल में पहला मामला। फास्टैग रिचार्ज के नाम पर साइबर शातिरों ने पिछले कल शिमला के एक व्यक्ति के अकाउंट से 1 लाख रुपए उड़ा लिए। हिमाचल में फास्टैग के नाम से ठगी का यह पहला मामला बताया जा रहा है। व्यक्ति को चंडीगढ़ व दिल्ली जाना था। ऐसे में उन्होंने मोबाइल फोन से फास्टैग रिचार्ज करने की कोशिश की। 2 बार फास्टैग रिचार्ज न होने पर व्यक्ति ने मोबाइल पर आए नंबर पर फोन किया। वहीं ऐसे में साइबर ठगों ने व्यक्ति से आधार नंबर और बैंक खाते की डिटेल मांगी। 2 मिनट में साइबर शातिर ने व्यक्ति के खाते से 1 लाख रुपए की राशि निकाल ली। बैंक के खाते से निकाली गई राशि का मैसेज आने पर व्यक्ति ने इसकी साइबर थाना शिमला में शिकायत दर्ज की है। अब साइबर थाना की ओर से मामले की जांच की जा रही है। विद्युत ऑडिट रिपोर्ट में उद्यमियों का निकाल दिया करोड़ों का बकाया, उड़े होश। विद्युत ऑडिट रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल और बाथू बाथड़ी से संबंधित 8 उद्यमियों की बिजली चोरी के आरोप में करोड़ों की राशि बकाया निकली है। वहीं यह सुनकर उद्यमियों के होश उड़ गए। विद्युत बोर्ड से संबंधित उद्यमियों की समस्याओं को लेकर हाल ही में लोकपाल से हुई बैठक में यह जानकारी सामने आई है। उद्यमियों ने लोकपाल के समक्ष अपने पुराने और नए बिल का आंकड़ा भी प्रस्तुत किया। गठजोड़ और रिकॉर्ड खंगालने में ऑडिट रिपोर्ट में हुई गलती बताई गई है। नगर हलान सड़क पर बाइक गिरी, केल के 2 युवकों की मौत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की उजी घाटी की नगर हलान सड़क पर बाइक के दुर्घटनाग्रस्त होने से केल के 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों 3 अन्य युवकों के साथ नगर के हलान घूमने गए थे। पिछले कल शाम करीब 5 बजे जब वे लौट रहे थे तो बाइक सड़क से नीचे गिर गई। बताया जा रहा है कि हादसा तंग सड़क पर एक गाड़ी को पास देते समय हुआ। इससे दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं उन्हें उपचार के लिए कुल्लू अस्पताल लाया जा रहा था। इस बीच एक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं युवकों की पहचान शाहिद 26 वर्षीय और विलियम 24 वर्षीय के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले 5 दोस्त केल से मनाली घूमने आए थे। ये सभी वशिष्ठ में एक गेस्ट हाउस में रुके थे। वीरवार यानी पिछले कल वे बाइक पर नगर के हलान गए थे। वापस लौटते समय ये हादसा पेश आया। बौद्ध संस्कृति को प्रमोट करने के लिए 7 देशों से एमओयू करेगा सीयू। हिमाचल प्रदेश में बौद्ध संस्कृति को प्रमोट करने के लिए हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय विशेष तैयारी करने जा रहा है। इसके लिए अगले वर्ष फरवरी में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन होगा। इसमें 7 विभिन्न देशों के साथ बौद्ध संस्कृति को प्रमोट करने के लिए एमओयू साइन किए जाएंगे। वहीं यह बात हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल ने कुलपति सचिवालय में इंटरनेशनल बौद्धिस्ट कन्फेडरेशन के सलाहकार राजेश कुमार रैना के साथ हुई बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अगले साल फरवरी में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय और इंटरनेशनल बौद्धिस्ट कन्फेडरेशन संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करवाएगा। इस सम्मेलन में धर्मगुरु दलाई लामा, हिमाचल के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और भारत सरकार से संस्कृति मंत्री की उपस्थिति दर्ज करवाने के प्रयास किए जाएंगे। कॉलेजों में प्रदर्शन। ऊना के भटोली में फूट कर रोई छात्राएं, गेट पर जड़ा ताला। यूजी प्रथम के परीक्षा परिणाम में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए छात्र संगठनों और विद्यार्थियों ने प्रदेश भर के कॉलेजों में प्रदर्शन किया। शिमला समेत कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर और मंडी में नारेबाजी की। ऊना के भटोली कॉलेजों में गुस्साए विद्यार्थियों ने कॉलेज गेट पर ताला जड़ दिया। विद्यार्थियों ने प्राचार्यों के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर पेपर चेकिंग की मांग उठाई है। छात्रों का आरोप है कि खराब परिणाम के लिए विश्वविद्यालय का चेकिंग सिस्टम और ईआरपी सिस्टम में लगातार रही खामियां जिम्मेदार हैं।
हिमाचल हाईकोर्ट अस्थायी कर्मचारी को बर्खास्त करने के लिए जरूरी है नियमों का पालन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि अस्थायी कर्मचारी को बर्खास्त करने के लिए भी नियमों का पालन करना जरूरी है। न्यायाधीश सत्यन वैद्य ने अपने निर्णय में कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधान अस्थायी कर्मचारी को संवैधानिक गारंटी देते हैं। यह प्रावधान नियमित और अस्थायी कर्मचारियों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव का संकेत नहीं देते हैं। वहीं अदालत ने अस्थायी वन रक्षक की बर्खास्तगी आदेश को रद्द करते हुए यह निर्णय सुनाया। याचिकाकर्ता ललित जिंदल की सेवाओं को नियमों के विरुद्ध समाप्त करने को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता को 28 फरवरी 1986 को वन रक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। वहीं पारिवारिक समस्या के कारण उसने 7 से 9 अगस्त 1995 को छुट्टी ली थी। सांस की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण उसने अपनी छुट्टी को बढ़ाने के लिए टेलीग्राफ के माध्यम से आग्रह किया। 30 अप्रैल 1996 तक अनुपस्थिति रहने के कारण उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। हिमाचल विधानसभा चुनाव के बीच दालों के दाम 200 से 800 रुपए प्रति क्विंटल बढ़े। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच महंगाई लगातार बढ़ी है। पिछले 3 महीने में अरहर, काबुली चना और मसूर के दाम 200 से 800 रुपए प्रति क्विंटल बढ़े हैं। सरसों और रिफाइंड तेल के दाम भी 5 से 13 रुपए लीटर तक बढ़े हैं। इसका सीधा असर आम जनता के बजट पर पड़ रहा है। सितंबर में 9,600 रुपए क्विंटल अरहर के दाम 10,100 रुपए हो गए हैं। वहीं मसूर दाल के दाम 800 रुपए तक बढ़े हैं। काबुली चना के दाम 700 रुपए उछाल के साथ 9,000 रुपए क्विंटल पहुंच गए। दूसरी ओर तेल के दाम लगातार कम ज्यादा हो रहे हैं। पिछले 3 महीने में रिफाइंड तेल में 13 रुपए बढ़ोतरी के साथ अब दाम 142 रुपए और सरसों तेल के दाम 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी के साथ अब 180 रुपए लीटर तक पहुंच गए। आचार संहिता के बीच मुफ्त स्कूल वर्दी का रास्ता साफ। राशन डिपुओं में मिलेगी विदेशी मलका दाल। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव आचार संहिता के बीच सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलने वाली मुफ्त वर्दी का रास्ता साफ हो गया है। राज्य निर्वाचन विभाग ने खाद्य आपूर्ति निगम को स्कूल वर्दी के टेंडर खोलने के लिए मंजूरी दे दी है। खाद्य आपूर्ति निगम का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे सचिव राजीव शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। वहीं निगम ने टेंडर किए थे जिसमें 6 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। अब 30 नवंबर को टेक्निकल बिड खोली जाएगी। सबसे कम रेट वाली कंपनी को टेंडर ही दिया जाएगा। आचार संहिता के बीच 13 कानूनगो बने नायब तहसीलदार, अधिसूचना जारी। चुनाव आचार संहिता के बीच राजस्व विभाग में तैनात कांगड़ा मंडल के 13 कानूनगो को नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया गया है। चुनाव आयोग से स्वीकृति के बाद राजस्व विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कार्यालय की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार राजस्व विभाग में कार्यरत कांगड़ा मंडल के 13 कानूनगो को पदोन्नत किया गया है। चुनाव आयोग की स्वीकृति के बाद पदोन्नत हुए कर्मचारियों की सूची जारी कर दी गई है। प्री बजट बैठक में भाग लेने दिल्ली पहुंचे जयराम स्वीकृति प्रोजेक्टों के लिए बजट उपलब्ध करवाने की उठाएंगे मांग। एमसीडी, नगर निगम दिल्ली और गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर फिर शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वो आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्य के वित्त मंत्रियों की प्री बजट समन्वय बैठक में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री, जिनके पास वित्त विभाग भी है, वो आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव आयोग की अनुमति से इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री बैठक में हिमाचल प्रदेश के हितों की पैरवी करेंगे, जिसमें स्वीकृत प्रोजेक्टों के लिए बजट उपलब्ध करवाने की मांग करेंगे। इसी तरह प्रदेश में रेल, 4 लेन, NH व रोपवे निर्माण सहित अन्य प्रोजेक्टों में प्रदेश के लिए उधार वित्तीय मदद उपलब्ध करवाने का आग्रह करेंगे। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो हिमाचल प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।